प्यारे बच्चों, हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच फिजिक्स भौतिकी। तो भौतिकी में हम पहला चैप्टर के बारे में बात करेंगे, क्लास 10 का पहला चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है सर, तो प्रकाश किसे कहते हैं, पहला टॉपिक है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यही ना होगा सर, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, यही ना प्रकाश होगा। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे सर, प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। तो पहला हो गया आपका, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। कह रहा है कि जिससे प्रकाश निकलता है, देखिए जिससे प्रकाश निकलता है वो क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। तो जिससे प्रकाश निकलता है, मान लीजिए कि टॉर्च से जो प्रकाश निकल रही है उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो चलिए प्रकाश स्रोत हो गया, आपका समझ में आ गया होगा प्रकाश स्रोत और प्रकाश। उसके बाद आता है प्रतिदीप्त किसे कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रतिदीप्त कहते हैं। कहा जाए कि वो लाइट अगर दे तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिदीप्त कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिदीप्त। जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, आपका ट्यूब हो गया, जितना भी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले को क्या कहेंगे, प्रतिदीप्त भी कहेंगे। तो चलिए अप्रतिदीप्त, अगला आता है अप्रतिदीप्त, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जो प्रकाश उत्सर्जित क्या करता है, नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे, अप्रतिदीप्त कहेंगे। जैसे में आपका क्या, लकड़ी कभी प्रकाश उत्सर्जित करेगा, बताइए, लकड़ी कभी प्रकाश उत्सर्जित करेगा, नहीं करेगा, तो वो क्या हो गया, आपका अप्रतिदीप्त हो गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रकाश ये प्रश्न नहीं ऐसा है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में प्रतीत होता है। प्रकाश जब भी चलेगा ना तो सीधी रेखा में चलेगा। क्या करेगा, सीधी रेखा में चलेगा। पर प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलेगा प्यारे बच्चों, सीधी रेखा में चलेगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रकाश का किरण। तो प्रकाश की किरण क्या है, तो प्रकाश की किरण है एक सरल रेखा में चलने वाले किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब देखिए एक सरल रेखा में किरण चल रही है तो उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। क्या कहेंगे सर, प्रकाश की किरण कहेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश के किरणों के समूह को एक जगह, अगर प्रकाश की किरण का समूह बन गया तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे प्यारे बच्चों। कोई परेशानी, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। तो किरण पुंज मेरा 3 प्रकार के होता है। पहला अपसारी, समांतर, अभिसारी। तो देखिए अपसारी किरण पुंज जो है, अपसारी किरण पुंज का फिगर इस तरह है, जो कि किरण पुंज जिस जगह से प्रकाश निकले ना प्यारे बच्चों वो फैलते जाए। क्या हो, फैलते जाए। तो देखिए ये फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। तो इसको कौन किरण पुंज कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। इसका जो परिभाषा है क्या है, जो प्रकाश किरण फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, जो प्रकाश किरण फैलती चली जाती है उसे कौन किरण पुंज कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद देखिए समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज एक दूसरे की समांतर चलती जा रही है ना, तो समांतर किरण पुंज उसको कहेंगे। कह रहा है कि जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती जाती है, जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती जाती है प्यारे बच्चों, उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। कोई परेशानी प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद आता है आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वह है जो कि वहां जाके सिकुड़ जाए। जैसे कि वैसा प्रकाश जो एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कौन किरण पुंज कहते हैं प्यारे बच्चों, अभिसारी किरण पुंज। वैसा प्रकाश जो एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे कौन किरण पुंज कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। कोई परेशानी प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए।
ठीक ना। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। जैसे में क्या कहेंगे, कांच, पानी, हवा आदि। कोई दिक्कत, चलिए कांच, पानी, हवा आदि। वैसे वे पदार्थ जो जिसमें प्रकाश आसानी से क्या हो, पार हो जाए उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। जैसे कांच, पानी, हवा आदि। उसके बाद आता है आपका अपारदर्शी। अपारदर्शी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं हो। क्या हो, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं हो या पार नहीं हो उसे कहेंगे क्या, अपारदर्शी पदार्थ। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में आपका लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, ईंट हो गया, मतलब जिससे कि प्रकाश पार नहीं हो उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी। और जिससे प्रकाश पार हो उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी। तो चलिए आगे चलते हैं पारभासी की ओर।